हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। छत्तीसगढ़ भूमिहीन कृषि योजना की दूसरी किस्त अभी तक क्यों नहीं आया, जिसका प्रमुख कारण क्या है? सरकार की ओर से अभी तक राशि का हस्तांतरण क्यों नहीं किया गया है, जिसका प्रमुख कारण इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे भाइयों एवं बहनों का हमारे चैनल पर लगातार कमेंट आ रहे थे कि भैया इस योजना की राशि हमें कब तक मिलेगी। छत्तीसगढ़ के समस्त भूमिहीन परिवारों को अब इंतजार है कि आखिरकार इस योजना की राशि हमारे खाते में कब तक जारी होगी। आप सभी का इंतजार था कि जनवरी महीने में यह जो राशि है वो सभी के खाते में जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजना पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि योजना के अंतर्गत आने वाले समस्त पात्रों के लिए यहाँ पर अपडेट है। इसके अंतर्गत सरकार की ओर से 10,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता राशि है वो छत्तीसगढ़ के समस्त भूमिहीन परिवारों को दी जा रही है। अब मजदूर भाइयों का इंतजार है कि उनके खाते में यह राशि कब तक जारी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं इस योजना की जो राशि है वो कब तक जारी होगी, साथ ही किन किन भूमिहीन परिवारों को यह जो राशि है वो मिलेगी। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे जो अभी का लेटेस्ट है, जहां पर है छत्तीसगढ़ दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि श्रमिक कल्याण योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पुनः सत्यापन एवं ई-केवाईसी करने के संबंध में। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। हम बता दें, जितने भी पात्र हितग्राही हैं उन सभी का ई-केवाईसी और पुनः सत्यापन के संदर्भ में अभी तक जो राशि है वो रोकी गई है। लेकिन बता दें, ये सभी जिलों में स्टार्ट नहीं हुआ है। सिर्फ कुछ ही जिलों के कारण समस्त जिलों का जो राशि है वो रोक के रख दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या अपडेट है वो हम जानते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पात्र हितग्राहियों के पुनः सत्यापन और ई-केवाईसी के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर और तहसीलदार और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। यानी दोस्तों, प्रॉपर हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो है वो आपको 2 से 3 जिलों में देखने को मिलने वाले, जिनमें आपका गरियाबंद आ जाएगा, जगदलपुर, राजनांदगांव जैसे कुछ जिलों के बारे में बता दें। वहां पर जितने भी पात्र लाभार्थियों का पुनः सत्यापन और ई-केवाईसी यहाँ पर हो गया है, तो उन्हीं के चलते अभी बाकी जो जिलों का राशि है वो रोक दिया गया है। जैसे ही दोस्तों, बहुत सारे ऐसे किसान थे, ऐसे भूमिहीन परिवार थे जो अपात्र तरीके से फॉर्म भरे हुए थे, जिनको यह राशि नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यह जो राशि है वो पात्र तरीके से फॉर्म भर के पहली किस्त ले चुकी है। तो उन्हीं के कारण यहाँ पर पुनः सत्यापन वहां पर किया गया है और ई-केवाईसी भी वहां पर किया गया है। बाकी बता दिए, सभी जिलों में नहीं हुआ है, सिर्फ जहां जहां अपात्र तरीके से फॉर्म भरे गए थे मात्र उन्हीं जिलों का हुआ है। तो कब तक मिलेगा, पूरी जानकारी चलिए आज हम जानते हैं। सो यहाँ पर आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के भू अभिलेख आयुक्त द्वारा इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रक्रिया के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में आपको फर्स्ट किस्त मिला है। अब 2025-26 के अनुसार आपको द्वितीय किस्त मिलने वाला है, जिसके तहत लाभार्थी जितने भी हितग्राही हैं, जितने भी भूमिहीन परिवार हैं, उन सभी को अब पुनः यहाँ पर दूसरा किस्त जारी किया जाएगा। सभी हितग्राहियों को संबंधित बैंक के माध्यम से ई-केवाईसी का यहाँ पर अद्यतन किया जाएगा। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समस्त ग्रामों में बुनियादी कराकर हितग्राहियों की जो सूची है वो चस्पा करा के ई-केवाईसी करने के संबंध में यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप घबराइए मत, ये सभी जिलों में स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि सभी जिलों के लिए आवश्यक नहीं है। जहां जहां अपात्र तरीके से फॉर्म भरे गए थे मात्र उन्हीं जिलों के लिए यह जो था वो पहले लागू हुआ था, लेकिन अब सुचारू रूप से अच्छा कर दिया गया है। अमले की यहाँ पर जो प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट और फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड करने के निर्देशित करें, जिसके बारे में दोस्तों हमने आपको पहले भी टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए गए थे। एंड यहाँ पर आप देख लीजिए, यह योजना भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक संबल बनाने के उद्देश्य से 10,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता राशि है वो सीधे अब डीबीटी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के समस्त भूमिहीन परिवारों को अब दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आधार नंबर और बैंक पासबुक जैसे वहां पर डीबीटी लिंक होना चाहिए। ये तो सभी पात्र भूमिहीन मजदूरों के परिवारों के खातों का यहाँ पर हो चुका है। साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिए, कलेक्टर ने बताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका मात्र कृषि मजदूर पर निर्भर हैं, जहां खरीफ वर्ष के अकॉर्डिंग उन्हें जो है वो इस योजना की राशि मिलने के लिए अब इंतजार है कि आखिरकार हमें इस योजना की जो राशि है वो कब तक मिलेगी। तो दोस्तों, बता दें, इस योजना को लेकर यहाँ पर यही अपडेट है कि जितने भी पात्र परिवार हैं उन सभी के राशि में अब जल्द से जल्द जारी की जाएगी।
हालांकि प्रमुख कारण ये था कि पैसे अभी तक जारी नहीं हुई है। हालांकि ये जो राशि है वो अब आपको जनवरी में मिल जाना चाहिए था, लेकिन जनवरी में नहीं मिली, जिसका प्रमुख कारण यहाँ पर आपके सामने हमने रख दिए हैं। जितने भी हितग्राही थे पुनः सत्यापन एवं ई केवाईसी, जितने भी अपात्र थे उन सभी का पुनः सत्यापन और ई केवाईसी किए गए हैं। तो अब सभी का जो है पात्र और अपात्र दोनों का जो समुच्चय रूप है वो सामने आ गए हैं। जितने भी पात्र परिवार है उन सभी को पैसे देना है कि नहीं, जितने भी अपात्र थे उनका जो नाम है वो लिस्ट से कर चुका है। तो दोस्तों बारी आती है अब आपके खाते में जो है जल्द से जल्द यह जो कार्य है वो जैसे ही पूरा होता है तो उसके पश्चात ही कुछ दिन के अंदर ही छत्तीसगढ़ के समस्त भूमिहीन परिवारों के खातों में जितने भी भाई बहन हैं उन सभी के खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो आप सभी घबराइए मत, जैसे ही इसको लेकर कुछ भी अपडेट जारी होता है तो इस चैनल के माध्यम से हम प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको अपडेट दे देंगे। यानी कि दोस्तों हमारे कहने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में जितने भूमिहीन कृषि योजना के अंतर्गत आने वाले पात्र हितग्राही हैं उन सभी के खाते में जल्द से जल्द की जाएगी। तो बहुत सारे हितग्राहियों का हमें कमेंट आए थे कि भैया अभी तक हमारे खाते में क्यों राशि जारी नहीं की गई है। तो दोस्तों बता दें यहाँ पर कुछ सरकार की ओर से पहल की जा रही थी कि जितने भी पात्र हितग्राही हैं उन सभी का पुनः सत्यापन और ई केवाईसी हो, तो उन्हीं के संबंध में यह जो राशि है वो अभी तक किसी के खाते में जारी नहीं हुई है। और जैसे ही दोस्तों यह जो योजना है उनको लेके पूरा ये जो वर्क है वो हो जाते हैं तो उसके पश्चात समस्त खातों को समस्त जो भी पात्र हैं उन सभी के खातों में जो है जारी कर दी जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिएगा। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।